कर रहे हैं उन पे सवाल करना चाहिए। देखिए चेयरमैन के मुताबिक और लोग भी बातें करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं किसी और ने भी कुछ कहा है चेयरमैन के बारे में। देखते हैं। देखिए ये थे जनाब शोएब अख्तर मरहूम। जो इन बयानात के बाद कौम की नजर में मर जाएंगे, इसलिए कि देखिए हमारी शिकायतें शिकवे हम एक दूसरे पे सिस्टम में खराबी, हम एक दूसरे के खिलाफ बोले, विद इन पाकिस्तान बोले, लेकिन यू थिंक यू आर सिटिंग इन इंडिया और अब इंडिया में बैठ के क्या बातें कर रहे हैं, क्या कॉपियां कर रहे हैं और किन लोगों के सामने कर रहे हैं जो हमारे आइटम चोरी कर करके यहां तक बैठे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है शोएब अख्तर के साथ भी ज्यादतियां हुई हो, लेकिन उन ज्यादतियों का बदला उनको इंडिया में बैठ के नहीं लेना चाहिए। वो यहाँ आए, पाकिस्तान में बैठ के ये बातें करें, हम उनके साथ बैठ के उनकी ज्यादती में उनका साथ देंगे जो उनके साथ हुई है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क में बैठ के आप पाकिस्तान के प्लेयर्स की नकलें उतारें, पाकिस्तान की पूरी टीम की नकलें उतारें, तो फिर नकल उतारनी तो हम तो इस काम के अंदर इसीलिए पैदा हुए हैं। तो जिस दिन ये गलत चीज़ है, ये मैं समझता हूँ, मुझे शोएब अख्तर की बात से दुख हुआ। वो अच्छे आदमी है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, और नो डाउट कि वो बंदा दिल से खेलता था। ज्यादतियां हुई होंगी उनके साथ, लेकिन ज्यादतियों का जवाब देने की ये जगह नहीं है मेरा ख्याल। कैसर भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, बताइए। 100% ये बात बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म मौजूद है, यहाँ आपके सामने आके बैठे हैं, मुझे फोन पे कहें और दूसरे एंकर्स को टेलीफोन पे बोले कि यार ये बात क्यों नहीं करते, और अगर हम ना बोले तो हमारा नाम बदल दें। हम बोलेंगे क्योंकि हमें शोएब अख्तर इतना ही अजीज है जितना इस वक्त वो हिंदुस्तान को है। हिंदुस्तान उनको गोद में बिठा कर उनसे बातें कर रहे हैं, और वो लड़के बातें कर रहे हैं जो हमारे आइटम चोरी कर करके उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए हैं। ये कामरान आप क्या कहते हैं इस बारे में? खुल के बोलिएगा जरा प्लीज। नहीं खुल के नहीं, मेरे ख्याल से शोएब भाई को ना पहले अपनी तरफ देखना चाहिए। इनके साथ ज्यादती हुई क्या? इन्होंने ज्यादती पाकिस्तान के साथ की है। इतना अर्सा खेल के सिर्फ 48 टेस्ट मैच खेले इन्होंने, तो बातें ये ऐसे कर रहे हैं जिन्होंने 100+ टेस्ट मैच है, जिनकी सर्विस है। पहले अपनी तरफ देखना चाहिए, फिर किसी प्लेयर की तरफ देखना चाहिए। खुद क्या करते रहे हैं क्राइस्टचर्च में, मुझे याद है 2011 के टूर पे लास्ट ओवर कहते थे मैंने नहीं करना, किसी और से करवाया। ये ऐसे तो प्लेयर है यार। फिर आपने उनके कैच क्यों छोड़े? दुख तो है ना उनको। सर कैच छूट किसी से भी छूट सकते हैं। उमर के मतलब कह रहे उमर कौन सा विकेट कीपर है? मैंने पहले भी कहा उमर को विकेट कीपिंग करवाई जा रही है। कोई मुझसे मेरी बात करे तो मैं कहूँगा ठीक है मैं विकेट कीपर हूँ, मुझसे छूटे हैं। कोई दूसरा विकेट कीपर हो, उमर से एक जॉब ली जा रही है एक्स्ट्रा, जो वो नहीं उसके काम की है, ना उसने कभी की है। वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, जितना भी कर रहा है वो अपनी कीनत शो कर रहा है, ना टीम के लिए कर रहा है। बासिर भैया आप क्या कहेंगे? मैं अभी कहता हूँ जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही कहूँगा। फीडर ले आए, फीडर। एक यार जब बड़े बोले हैं तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। कबाब में हड्डी ना बनो। ये क्या बोला गया इसमें? ये उमर भाई असल में मसला ये कैचेस जो है सबसे छुटते हैं इसमें, चाहे कामरान हो चाहे हमारे जितने भी विकेट कीपर हो सबसे छुटे हैं। लेकिन अभी कामरान ने थोड़ा सा अल्फाज कम यूज किए हैं। शोएब अख्तर को बेसिकली पाकिस्तान टीम में शोएब एक्टर बोला जाता था। ये एक्टर बहुत बड़े हैं। अच्छा। अभी भी एक्टिंग ही कर रहे ये एक्टिंग ही कर रहे थे, और मुझे लगता है जब ये शो हो रहा था तो शायद रात का टाइम था। रात को ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक्चुअली इंडिया में जो शोज हो रहे हैं या इंडिया में पाकिस्तान की बुराई करने वाले लोग तो उन्हें चाहिए, और पाकिस्तान की बुराई करके ही वो अपनी वहां जगह बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। जबकि हमारा मुल्क हमें अजीज है, हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि आज का जो आपने क्लिप दिखाई है वो देखने के बाद कोई भी पाकिस्तानी शोएब अख्तर को एज ए स्टार मजीद तस्लीम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आज कौम ने फैसला कर लिया, ये अब कौम कभी हारेगी नहीं हमारी टीम।
आज सारे प्लेयर सुनने के बाद तगड़े हो गए होंगे और इंशाल्लाह ताला हम फतह के बहुत करीब जाएंगे और जीत के लाएंगे जो भी हमारे किस्मत में हमारे रब ने लिखा है। और आपका जज्बा चाहिए कौम को। और इस वक्त हम सबको बैठ करके इस बात की मुखालफत करनी है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लोग ही बैठ करके पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, सिर्फ इस चीज को मजीद कंफर्म करने के लिए इन लोगों को बिठाया गया है। मैं इस किस्म की जो घिनौनी हरकत है, इसमें किसी का भी मुलविस होना इंतहाई सदमे की और काबिल फिक्र बात है। पाकिस्तानी कौम को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि हम किसको स्टार कहें, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तो अगर आप ग्लव्स पहन के आ गए हैं तो भाईजान ऐसा तो नहीं है कि लहू नजर नहीं आएगा, वो तो नजर आ जाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया था, मुझे माफ कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मुझे पता है कि मैं